नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। और आपका जो लेसन डीप वाटर चल रहा था उसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड में ये देख रहे हैं आप, एक याकिमा एक रिवर है, नदी। इसके अंदर ये इन्होंने दिखाया है कि नदी का बारे में दिखा रखा है। तो हम देखते हैं इसका पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। फ्रॉम बिगनिंग हावर आई हैड एन एवर्सन ऑफ द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। एवर्सन का मतलब होता है घृणा, कि जैसे कि मुझे शुरू से ही पानी से घृणा थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। उस समय जब मैंने कार्य शुरू करा, उस समय मैं 4 या 3 साल का था। टुक मी दी बीच इन द कैलिफोर्निया। और मेरे पिताजी जो हैं कैलिफोर्निया के एक समुद्र किनारे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और वो और मैं, हम दोनों जो हैं, सर्फ का अर्थ है कि समुद्र की लहरें के किनारे खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स आर नॉक मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। और जैसे कि प्रारंभ से ही मुझे पानी से घबराहट होती थी, तब भी मैं इनके आसपास होता था। ये गिरना तब शुरू हुई जब मैं 3-4 साल का था। और 3-4 साल का था तो मेरे पिताजी और मैं कैलिफोर्निया के समुद्र किनारे खड़े थे, और मैं दोनों के साथ समुद्री लहरों के बीच में खड़े थे, जिसको मैंने उनको जकड़ लिया। फिर भी लहरों ने मुझे भूमि पे नीचे गिरा दिया। आई वॉज ए बरीड इन ए वाटर। मैं पानी में डूब गया। और माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी सांस चली गई। आई वॉज फ्रंटेड, में डर गया। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट। मेरे हृदय में डर समा गया। ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। और शक्तिशाली दबाव मेरे ऊपर आ गया उस पानी का। तो इस अगले बार पैराग्राफ में देखेंगे। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. YMCA के उस तालाब से संबंधित होने पर मेरी दुखद यादें व बचकाना डर मुझे पर हावी होने लगा। इंट्रोडक्शन माने उसकी, रिवाइव माने वापस आना, अनप्लेजेंट माने दुखदायी, मेमोरीज माने होता है बच्चों यादें। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास समेटा। आई पैडल्ड विद दी माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने अपने वाटर विंग्स के हाथ पैर मारकर पानी में तैरना शुरू करा। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और एपिंग माने होता है नकल करना, और मैं दूसरे लड़कों की तरह नकल करके ऐसा कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम, मैंने ऐसा 2-3 बार करा। डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। जस्ट बिगनिंग टू फील, तभी महसूस हुआ एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस्ड एडवेंचर्स हैपन, कि तभी एक दुर्घटना घटी। आगे देखते हैं इसके पैराग्राफ में। पैराग्राफ नंबर 4। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स देयर। मैं तालाब पे फिर गया, वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो इलाका शांत था। द वाटर वाज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वाज द वाइट एंड क्लीन एज द बाथ टब। टाइल्ड मीन्स होता है बिल्कुल से कि मैं उस तालाब पे गया, मेरे अलावा कोई नहीं था, वहाँ सन्नाटा था, पानी ठहरा हुआ था और तली में लगा हुआ था। बॉटम माने तली, ये तली में लगा हुआ था। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा डर गया। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले रहने पर।
सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं तालाब के किनारे बैठ गया टू वेट फॉर अदर्स, कि मैं सोचने लगा कि दूसरा कोई व्यक्ति आएगा और मेरा डर दूर होगा। आई हैड नॉट बीन देयर अलोंग वैन इन कम बिग ब्रूशर, ब्रूशर माने स्वभाव से हट्टा कट्टा आदमी, बिग ब्रूशर हट्टा कट्टा आदमी, ये लिखा है ब्रुक ब्रूशर, स्वभाव से आक्रमण और हट्टा कट्टा आदमी। वहाँ मुझे बैठे अधिक देर नहीं हुई थी कि एक बड़ा सा हट्टा कट्टा एक लड़का आया, प्रॉब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, जब लगभग 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर एंड हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमन, वो एक अच्छा हंसपुष्ट लड़का था। विद लेग्स एंड आर्म दैट शॉर्ट राइपलिंग मसल्स, राइपलिंग्स मसल्स माने होता है लहरदार। ही येल्ड हाय सिंकी हाउ डू यू लाइक बी डक्ट, उसने मुझसे कहा, जोर से चिल्लाया कि अरे क्या तुम गोता लगाना चाहते हो। डक्ट मानो होता गोता लगाना। विद दैट ही पिक मी, इसके साथ ही उसने मुझे उठाया एंड टोज मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे जो है उठा के फेंक दिया, गहरे पानी फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went to along the bottom. I was frightened, और मैं बैठने की मुद्रा में नीचे आ गया। सिटिंग पोजीशन मान होता है बैठने की मुद्रा। सोलो वाटर, और पानी निगला और एकदम नीचे तली में गया। मैं भयभीत था, फिर भी डर के मारे मैंने होश नहीं खोए थे। आई वॉज फ्राइटेड अबाउट नॉट, yet frightened and out of my wits. On the way down I planned when my feet hit bottom, और फिर भी मैंने होश, डर के मारे होश नहीं खोए थे। मैंने योजना बनाई, तब मेरे पैर के नीचे ताली पर लगेंगे, मैं एक बड़ी कूद लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा और चपटा लेट जाऊंगा। आई वुड मेक ए बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट एंड पेडल टू द लेग्स ऑफ द पूल, और मैं जो है ताल के किनारे पर बैठ के चला जाऊंगा। इट सीम टू ए लॉन्ग वे डाउन, मुझे लगता था कि ये काफ़ी लंबा है। दोज 9 फीट वर, वो जो 9 फीट लंबा, मोर लाइक 19 एंड बिफोर, और वे माने रास्ता, मार्ग, नीचे जाने का रास्ता लंबा प्रतीत हुआ। वो 9 फीट मुझे 90 फुट से भी ज़्यादा लगे, और इससे पहले मैं तली को स्पर्श करता। आई टच बॉटम, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मुझे लगा कि मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम तली में लगे, आई समन ऑल माई स्ट्रेंथ, तब मैंने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, और जैसा मैंने सोचा था ऊपर की ओर जोर से एक उछाल लगाई। स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ, एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज द ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। आई imagined I would bob to the surface like a cork। मैंने कल्पना जारी रखी और मैं सतह पर कॉर्क की भांति उछलूंगा। बजाय इसके मैं धीरे धीरे ऊपर आया और मैंने अपनी आंखें खोली। इंस्टेड आई केम अपॉन स्लोली, धीरे धीरे, एंड ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। शो नथिंग बट वाटर, मैंने कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पानी पानी था।
water that had a dirty yellow tinge. पानी ऐसा था जिसका गंदा हल्का पीला रंग था। आई ग्रू पिंकी, मैं भी भयभीत हो गया। ग्रू पिंकी माने होता है पिंक, भयभीत। आई रीच अप एज इफ ए ग्रैब ए रॉक, मैं भी भयभीत हो गया, मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि मैं एकदम रस्सी को पकड़ूंगा। रॉक माने रस्सी। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, और मेरे हाथों में केवल पानी पकड़कर पकड़ा, मेरा दम घुट रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग में होता है दम घुटना। आई ट्राई टू येल, और मैंने जोर से चिल्लाने का प्रयास किया। साउंड कम आउट, देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तब मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आए और मेरा मुंह बाहर नहीं आया। ये वर्ड मीनिंग लग रहे हैं बच्चों, इसमें आप देख लेंगे। ये सफोकेटिंग भी लिखा हुआ। इसके बाद आई फ्लाई at the surface of the water, swallowed and choked, tried to bring, मैंने पानी की सतह पर संघर्ष किया, पानी निगला और मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी टांगे ऊपर लाने का प्रयास किया पर वे मृत भार की तरह। I tried to bring my leg, but they were hung as a dead weight, लेकिन वो मृत भार की तरह प्रतीत होती थी। पैरालाइज, जैसे कि उन्हें लकवा लग गया हो। पैरालाइज माने लकवा। एंड रिजिड, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लगता था कि एक बड़ी शक्ति मुझे भीतर की ओर खींच रही है। आई स्क्रीम, में चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मेरी चिल्लाने की आवाज़ केवल पानी सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैं ताल की तली की ओर ऊपर वापस जाने की लंबी यात्रा पूरी कर चुका था। कहने का मतलब है लेखक ने उस तालाब में बड़ा संघर्ष किया और कितनी कठिनाइयों से उसने जीवन को बचाया। तो बच्चों ये फेल्ड एट द सरफेस, पैरालाइज और चॉक्ड, ये वर्ड मीनिंग है। तो इसके साथ ही ये पैराग्राफ यही समाप्त होता है, सेकंड पैराग्राफ। इसके बाद जो इसका और पैराग्राफ है वो बाद में आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।